जिहड़ियां नेमतां अल्लाह पाक ने सानू दित्तियां ने इन्हां दा अल्लाह हिसाब लवेगा। कदी सोचिया जे यार अल्लाह हिसाब लवेगा, जवाब की देंगे? यानी अल्लाह पाक ने सानू पीने वास्ते ठंडा मिठा पानी दिता है, इहदा भी अल्लाह हिसाब लवेगा। अल्लाह पाक ने खाण नूं तरह तरह दीयां नेमतां दित्तियां ने, इन्हां दा भी हिसाब अल्लाह पाक लवेगा। यानी यह जिहड़ियां नेमतां नाल अल्लाह नवाज रहा है, यह सारियां नेमतां दा अल्लाह हिसाब लवेगा। फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इंसान जो फौत होंदा है, फौत होने तो बाद इंसान कबर दे विच जांदा है। कबर वाली जिंदगी बहुत एक कठिन मरहला है कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर नमाज दे विच, बल्कि हर नमाज दे विच आ फरमाया करदे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, कि अल्लाह सानू अज़ाबे कब्र तो महफूज रखे। हर इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र वाली जिंदगी जड़ी है ये बड़ी कठिन मरहला है, बड़ी सख्त जिंदगी है। दुआ मैं करना आमीन, तुसी कह दो या अल्लाह सानू सारियां नू कब्र दे अजाब, कब्र दे सख्तियां तो और कब्र दे हनेरियां तो अल्लाह सानू सारियां नू महफूज फरमा। अहबाबे गिरामी कदर इस बात वाल गौर फरमाओ, जो इंसान कबर दे विच जांदा है फिर एक वक्त आएगा जो क्यामत बर्पा होएगी, हर इंसान अपनिया कबर दे विचों निकलेगा, हर इंसान अपनी कबर चों निकलेगा और कबर दे विचों निकल के हर इंसान ने मैदाने माशर की तरफ जाना है। अल्लाह की ज़ात ने उथे इकट्ठियां करना है। कादे वास्ते इकट्ठा करना है? ताकि अल्लाह की ज़ात ने तुहाडे मेरे कोलों हिसाब लेना है जो असीं दुनिया च करके आए। कदी इस ज़हन दे विच बात रखो कि जदों अल्लाह की ज़ात ने हिसाब लेना है तो मरहला बड़ा मुश्किल होना है। ये नहीं कि कोई बंदा रह जाएगा, अल्लाह की ज़ात हर एक कोलों हिसाब लैणगे। किसी दे कोलों अल्लाह की ज़ात आसान हिसाब लैणगे, किसी दे कोलों अल्लाह सख्त हिसाब लैणगे। तो कई खुश नसीब ऐसे होने ने कि जिन्हां कोलों अल्लाह ने हिसाब भी नहीं लेना। दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक उन्हां खुश नसीबां विच सानू भी कर देवे। और मैदाने माशर दे विच जाना है और मैदाने माशर दे विच अल्लाह की ज़ात ने हिसाब लेना है दुनिया विच कीते होए दा। और अल्लाह की ज़ात जिहदे दाएं हाथ दे विच नामा ही माल पकड़ा देंगे वो खुश नसीब होएगा और वो कामयाब हो जाएगा। और जिहदे बाएं हाथ दे विच अल्लाह नामा ही माल पकड़ाएंगे वो नाकाम हो जाएगा और जहन्नम रसीद हो जाएगा। यानी ये अलामत है, निशानी है कामयाबी दी कि जिहदे हाथ विच अल्लाह की ज़ात ने नामा ही माल पकड़ाने, अगर सज्जे हाथ विच आ गया तो कामयाबी, बाएं हाथ विच आ गया नाकामी। लो इत्थे भी मैं दुआ करदा जी आमीन कहना, या अल्लाह क़यामत वाले दिन साडा नामा ईमाल अल्लाह साडे दाएं हाथ विच देना, अल्लाह सानू उथे कामयाबी दे नाल हमकनार फरमाना। अहबाबे गिरामी कदर अल्लाह की ज़ात ने सानू दुनिया च भेजिया क्यों? सिर्फ दुनिया में अल्लाह की ज़ात ने इस वास्ते भेजा कि असी दुनिया का माल इकट्ठा करिए। दुनिया में अल्लाह की ज़ात ने सानू इस वास्ते घलिया कि ना हराम की तमीज़ ना हलाल की तमीज़, ओदा माल हड़प कर जाओ, ओदा माल खा जाओ, ओना दो नंबरी कर जाओ, ओना दगा कर जाओ, ओना फ्रॉड कर जाओ। क्या अल्लाह की ज़ात ने सानू दुनिया में इस वास्ते भेजा है? ना, बल्कि ये दारुल अमल है। दुनिया में अल्लाह ने मैनू तुहानू क्यों भेजा है? ये ताकि असी दुनिया के अंदर अमाले सालिहा करिए, नेक अमाल करिए, ताकि अल्लाह की ज़ात साडे नेक अमाल नू देख के अल्लाह की ज़ात साडा मामला बेहतर फरमा।
यानी अल्लाह की ज़ात ने सानू दुनिया में भेजा है अमाले सालिहा करने वास्ते, और जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने सानू दुनिया में भेजा है वो मकसद असीं भुल चुके हैं। अब आबे गिरामी कदर आइए ज़रा गौर फरमाना। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज एक बड़ा अहम और बड़ा प्यारा खूबसूरत उन्वान तुहाडे सामने अर्ज करांगा कि 3-4 किस्म के लोग होने ने जिन्हां कोलों अल्लाह की ज़ात ने हिसाब लेना है। बोलो किन्ने? 4 किस्म के लोग। कई तो लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अल्लाह बारों बार ही जहन्नम दे वे सुट देगा। अल्लाह की ज़ात उन्हां दे कोलों कोई हिसाब नहीं लेगा, उन्हां दे कोलों अल्लाह ने कोई सवाल नहीं करना। बारों बार ही फरिश्तियां नूं कहना वे इन्हां नूं चुक्को ते जहन्नम दे विच सुट दिओ। वो लोग किहड़े होणगे कि जिहड़े कुफार होणगे, मुशरिकीन होणगे, उन्हां दे कोलों अल्लाह ने कोई हिसाब लेना ही नहीं, सीधा जहन्नम दे विच। और बादे लोग ऐसे होणगे कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह ने हिसाब लेना ते बड़ा मुश्किल हिसाब लेना, बड़ा औखा हिसाब लेना। और दूसरी तीसरी किस्म के वो लोग होणगे कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह की ज़ात ने हिसाब लेना ते बड़ा सौखा हिसाब लेना, बड़ा आसान हिसाब लेना। ते चौथी किस्म के वो लोग होणगे कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह ने हिसाब भी नहीं लेना, अल्लाह ने बगैर हिसाब दे उन्हां नूं जन्नत अता फरमा देनी। अब आवे गिरामी कदर पूरी तवज्जो मेरे वाल रहे। मैं इंशाअल्लाह इन्हां दा जिक्र के खैर करांगा। आइए पहला तो वह बंदा है कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह की ज़ात ने हिसाब नहीं लेना, बारों बार ही जहन्नम दे विच अल्लाह ने सुट देना। ये है पहली किस्म के लोग। दुआ ये करो कि अल्लाह पाक सानू इन्हां तो महफूज रखे, अल्लाह पाक उन्हां विचों सानू महफूज रखे कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह ने हिसाब ही नहीं लेना। कुफार, मुशरिकीन, अकीदे दे मुशरिक इस वक्त कलमा भी पढ़ी जाते हैं, शिरक भी करी जाते हैं, बगैर तोबा दे अगर मर गया तो अल्लाह की ज़ात ने जन्नत नहीं देनी। आओ अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू उन्हां तो महफूज रखे। और दूसरी किस्म के वो लोग ने कि जिन्हां दे कोलों अल्लाह ने हिसाब लेना पर बड़ा मुश्किल हिसाब लेना। आओ मैं उन्हां दा जिक्र करा। दुआ ये करो कि अल्लाह की ज़ात सानू उन्हां लोगों तो भी महफूज रखे। अल्लाह पाक साढ़े कोलों हिसाब ना लही, जे लेना ही तो सौखा सौखा हिसाब लवी, मुश्किल हिसाब तो अल्लाह पाक सानू बचा के रखे। आइए जरा अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर इस बात का जिक्र फरमाया है। दुआ है कि जो कुछ अल्लाह ताला मेरे को बयान करवाए, अल्लाह ताला सब तो पहले मैनू फिर तुहानू इहदे ते अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आइए जरा बात ते तवज्जो फरमाइए। अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर सूरतुल अंबिया जिस बात का जिक्र फरमाया है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों का हिसाब किताब का दिन करीब आ गया है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुरिदून। अल्लाह पाक ने फरमाया है इंसान तेरे हिसाब का वक्त करीब आ गया है, हजे भी तू जनाब मुँह फेर के इराज की बैठे है, हजे भी तू लापरवाही तो बाद नहीं आता। तवज्जो फरमाना सिलसिला दी रवायत सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपने फरमाया फ़क़द कामत क़ियामत हो। मुसलमानों इस बात वाल गौर फरमाना, फरमाया फ़क़द कामत क़ियामत हो। फरमाया जो बंदा मरदा है मरण दे नाल ही उहदी क़ियामत बरपा हो जाती है। एक तो क़ियामत आनी है, दुआ फरमाओ अल्लाह क़ियामत दियाँ सख्तियाँ तो मैनू तुहानू सारियां नू महफूज फरमाए। आइए जो बंदा मरदा है फरमाया फ़क़द कामत क़ियामत हो, ओदी क़ियामत शुरू हो जाती है। आइए उहदा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। आइए तवज्जो फरमाइए मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ। आओ पहली किस्म के वो लोग जिन्हों को अल्लाह ने हिसाब भी नहीं लेना, मुशरिकीन कुफार जिन्होंने अल्लाह ने जहन्नम दे विच सुट देना है। आओ जरा तवज्जो फरमाना। और दूसरी किस्म के वो लोग ने फरमाया जिन्हों को अल्लाह ने हिसाब लेना, बड़ा मुश्किल
हिसाब लेना है। ये अल्लाह की जात ने फरमाया क़यामत का दिन होएगा, मैं फरदन फरदन हर बंदे को सवाल करना है। फरदन फरदन मुजफ्फर कलोनी वालों, फैसलाबादियों, इस बात वाल जरा तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह की जात ने फरदन फरदन हर एक को सवाल करना है। कदी उस जहन के अंदर बात रखो, मरहला कितना मुश्किल होएगा। अज जज सानू सवाल कर लवे, असी लाजवाब हो जाने। अगर नैब सवाल कर लवे, लाजवाब हो जाने। अगर कोई वड वडेरा सवाल कर लवे, असी लाजवाब हो जाने। जो शहनशाहां दा शहनशाह मेरा अल्लाह हिसाब लवेगा, बड़ा मरहला मुश्किल होएगा। अहबाबे गिरामी कदर गौर करे आजे। फरदन फरदन अल्लाह ने अपने सामने खड़ा करके सवाल करने ने, सवालों के जवाब लेने ने। इस वास्ते मां जी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, आयशा अगर अल्लाह हिसाब लैन ते आ गया तो किसे बचना नहीं। अगर अल्लाह हिसाब लैन ते आ गया किसे नहीं बचना, हर एक ने फस जाना। कौन कह रहे ने लोगों? इमामुल अंबिया फरमा रहे ने, जे रब हिसाब लैन ते आ गया फिर किसे नहीं बचना। तवज्जो फरमाया जे। और मैं जिन्हें जन्नत में जाना है अल्लाह की रहमत नाल जाना है। हजरत मां जी आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमांदी, अम्मा बूब जी क्या तुसी भी फरमाया मैं भी अल्लाह की रहमत नाल जाना है? आइए लोगों अमाल कीजिए, अपने अमाल ते कदी ना तराइए। मैं नमाजियाँ, मैं हाजियाँ, मैं उम्रे करने वाला, मैं फला फला अमल करने वाला, ना ना ना। अमाल कीजिए, अमाल करने जरूरी ने, मगर अल्लाह की रहमत दे मुस्तहिक बन जाओ। फैसलाबादियों मैं दुआ करदा जे मस्जिद गूंज जाए आमीन दे नाल। ऐ मेरे अल्लाह सानू सारियां नो अल्लाह क़यामत वाले दिन अपनी रहमत दे साए थल्ले लैके जन्नत अता फरमा दे। आइए लोगों अल्लाह की रहमत होई ते पार लग जाना इंशाअल्लाह। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं तुहाडे सामने जामे तिरमिज़ी दी रिवायत बयान करा। इस हदीस वाल हर मुसलमान ने गौर करना है। आज जुमा बड़ा अहम है, अल्लाह की जात ने पैर नहीं हिलन देना। आओ लोगों तिरमिज़ी दी रिवायत इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, फरमाया कि अल्लाह की जात ने इस तरह सामने खड़ा कर लेना है, इस तरह अल्लाह ने पैर नहीं हिलन देना। इस तरह पैर जम जाने ने, गट जाने ने, किसी बंदे ने अपना पैर नहीं हिलाना। फरमाया अल्लाह की जात ने हर बंदे को 4 सवाल करने ने। सारे बोलो किन्ने? हर बंदे को अल्लाह ने 4 सवाल करने ने। पहले नंबर दे फरमाया उम्र दे बारे अल्लाह सवाल करेगा। मैं तेनों 20 साल उम्र दी, मैं तेनों 30 साल उम्र दी, मैं तेनों 40 50 साल 60 70 साल उम्र दी है। क्या तू अपनी उम्र नूं कित्थे बर्बाद करके आया है? लोगों अल्लाह की जात अगर मेरे को सवाल कर लवे, मेरे को की जवाब है? अगर तुहाडे कोलों अल्लाह हिसाब लै लवे, मैं तैनूं 40 50 साल की उम्र दी है, तुसी अपनी उम्र नूं कित्थे बर्बाद करके आए हो? मैनू दसो, साडे कोल कोई उहदा जवाब नहीं। आओ लोगों हर बंदे कोल उम्र दे बारे सवाल होना है। और नंबर 2 अल्लाह पाक ने इलम दे बारे सवाल करना है। मैं तेनों इलम दिता तो अमल किन्ना को करके आया है? अगर तेन मैं इलम दिता सी, अमल किन्ना को करके आया है? यानी ये बारे अल्लाह सवाल करेगा, उम्र दे बारे इलम दे बारे सवाल करेगा। और चौथे नंबर ते नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल दे बारे सवाल करेंगे। अल्लाह पाक माल दे बारे सवाल करनगे। ऐ मुसलमान, ऐ इंसान, मैं तेनों माल दिता तो माल किते खर्च करके आया है? अगर मेरे रस्ते च माल खर्च करके आया फाबिहा, जे तुझा भी ना कंजरा भंडा ते नचा के आ गया, निछावर करके आ गया है, या हराम दे कम्मा में तू जनाब निछावर करके आ गया है, या तू जनाब मैनू माल का हिसाब दे। अहबाबे गिरामी कदर माल दे बारे अल्लाह हिसाब लेगा। और चौथे नंबर ते नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह जिस्म दे बारे सवाल करेगा। मैं तेनों कड़ियल जवान बनाया, मैं तेनों जिस्म दिता, अपना जिस्म किथे तबाह करके आया है? फैसलाबादी हुए 4 सवाल ने अल्लाह ने हर एक को करने ने। अल्लाह ने इलम दे उम्र दे बारे सवाल करना है, अल्लाह दी ज़ात ने इलम दे बारे सवाल करना है, अल्लाह दी ज़ात ने माल दे बारे सवाल करना है, अल्लाह
अल्लाह पाक ने जिस्म जवानी के बारे सवाल करना है। आइए मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कदम नहीं हिलान देगा जब तक अल्लाह सवालों के जवाब नहीं ले लवेगा। आइए तुहाडे सामने मैं एक और रवायत बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया। अच्छा, हकूकुल्लाह दे विचों ना, हकूकुल्लाह चों अल्लाह दी जात ने सब तो पहले नमाज दे बारे सवाल करना है। बोलो, नमाज दे बारे पहला सवाल ही अल्लाह ने हकूकुल्लाह दे विचों अल्लाह दी जात ने नमाज दे बारे सवाल करना है। अल्लाह दी जात ने फरमाना आ मेरे सामने खड़ा हो। नमाज़ां पढ़ियां सी जी, अल्लाह पढ़ियां सी। क्या सारियां पढ़ियां सी? अल्लाह सारियां पढ़ियां सी। इत्थों बच जाएगा? अल्लाह दी जात फरमानगे बंदा सी मसीते जाके पढ़ियां सी, अल्लाह मसीते जाके पढ़ियां सी। इत्थों बच जाएगा? अल्लाह दी जात फरमानगे क्या तो जमात नाल पढ़ियां सी, अल्लाह जमात ना पढ़ियां सी। इत्थों बच जाएगा? अल्लाह दी जात फरमानगे क्या तो जमात ना पढ़ियां सी जी, अल्लाह जमात ना पढ़। इत्थों बच जाएगा? आखिर ते अल्लाह कहणगे क्या तो मेरे नबी दे तरीके दे पढ़ियां सी या नानी दादी दे तरीके दे पढ़ियां सी? क्या तो मेरे नबी दे तरीके दे पढ़ियां सी या अपने मौलवियां दियां तरीके दे मुताबिक, अपने इमामां दे तरीके दे मुताबिक पढ़ियां सी? कहेगा या अल्लाह मैं तेरे नबी दे तरीके दे मुताबिक पढ़ियां सी। फिर ओदा हज भी कबूल है, ओदा उमरा भी कबूल है, ओदा जनाब रोज़े भी कबूल ने, ओदे सारे अमाल कबूल ने। ते जे नबी दे तरीके दे मुताबिक नमाज ना होई ते सारे मिल के बोलो कोई अमल अल्लाह दे हाँ कबूल है? अल्लाह दे हाँ कबूल नहीं होना। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ। आइए हकूकुल्लाह दे विचों सब तो पहले नमाज दा अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है। आइए फिर बाकी अमाल अल्लाह दी जात ने वेखने। बल्कि इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया? अल्लाह दी जात फरमानगे इस बंदे ने अमाई माल दे विचों नमाज देखो, जे नमाज होई ना ठीक ते फिर बाकी अमलों का मुल पैना है। ते जे नमाज ना ठीक निकली फिर सारे मिल के बोलो बाकी अमलों का मुल पैना। प्यारे भाइयों मुसलमानों, नमाज नमाज नमाज, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की बड़ी तकीद फरमाई है। आइए लोगों, मैं दुआ करदा जे अल्लाह सानू सारी जिंदगी बाजमात नमाज पढ़न की तौफीक अता फरमा दे। आइए लोगों, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ वो लोग जिन्हों को अल्लाह ने बड़ा सख्त हिसाब लेना है। जे अल्लाह दी जात ने सानू पूछ लिया नमाज़ां पढ़ियां सी, बोलो की जवाब है साढ़े कोल? अल्लाह कभी सवेरे पढ़ी, किते लेट पढ़ ली, किते सख्ते पढ़ ली, किते जमात ना पढ़ ली, किते जमात तो हट के पढ़ ली, की जवाब देंगे अल्लाह को? कभी बोलो तो सही यार। ये बड़ा सख्त सवाल करना। अल्लाह की जात ने नमाज पढ़ी सी, जमात नाल पढ़ी सी, मसीते पढ़ी सी, नबी दे तरीके ते पढ़ी सी। ये बड़ा सख्त सवाल करना। अल्लाह की जात ने दुआ करो अल्लाह सानू सारे जो कामयाबी नसीब फरमाए। आइए लोगों, मैं एक और बात बयान करा, यानी हकूकुल्लाह दे विचों नमाज दा हिसाब है ते हकूकुल इबाद दे विचों अल्लाह दी जात ने जनाब खून दा हिसाब लेना है, कतल दा हिसाब लेना है। अब देखो किन्ने मुसलमान ने जड़े कतल होण डे, बोलो किन्ने मुसलमान ने कतल हो रहे ने? ना कतल करने वाले नूं पता है मैं कतल क्यों कर रहा, ना कतल होने वाले नूं पता है मैं कतल क्यों हो रहा। बल्कि नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया सी कुर्बे क़यामत ना कातल नूं पता होना मैं क्यों कतल कर रहा, ना कतल होने वाले नूं पता मैं क्यों कतल होने लिया। किन्ने कतल हो रहे ने, कितने जनाब हक खून हो रहे ने। आइए अल्लाह दी जात ने कतल दे बारे सब तो पहले हकूकुल इबाद दे विचों अल्लाह पाक ने कतल दा हिसाब लेना है। मैनू दसो जिस बंदे ने एक बंदे नूं कतल कर दिता उन्हें इंसानियत नूं कतल कर दिता है। छोटी छोटी बात तो अज कतल हो रहा है। बाप पुत्र नूं कतल कर रहा है, पुत्र बाप नूं कतल कर रहा है, माँ धी नूं कतल कर रही है, धी माँ नूं कतल कर रही, सके भरा नूं गोलियां पे मारते ने। आओ लोगों हकूकुल इबाद दे विचों अल्लाह खून दा हिसाब लेगा। आइए रब दे हिसाब लेन दा लेवल चेक कीजिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होना है। मेरे वाल वेखो सारे,
कल क़यामत का दिन होना है। अल्लाह की ज़ात ने दो बकरियां नूं अपने सामने खड़ा करना है। सारे बोलो, दो बकरियां नूं। सही मुस्लिम की रिवायत पे पढ़ना, यानी दो बकरियां अल्लाह के सामने खड़ियां ने, एक बगैर सिंगां वाली कि सिंगां वाली। यानी दुनिया में ना बगैर सिंगां वाली नूं सिंगां वाली बकरी ने ढुड मारी, तकलीफ पहुँचाई। अज ये दोवें बकरियां अल्लाह के सामने खड़ियां ने और अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने भी सिंग देने ने ताकि तुम भी को बदला लै। अल्लाह कह को बदला लै, जिवें इन्हें तेनों मारिया सी तू इहको बदला लै। फिर ना कभी रब की अदालत में गई सा तो उत्थे इंसाफ नहीं मिलिया, उत्थे हिसाब नहीं मिलिया। ये नहीं अंदाजा करो, उत्थे जानवरों को हिसाब लै रहे, इंसान ते बिल होला। आइए लोगों, बड़ा सख्त सवाल होने ने। अल्लाह की ज़ात ने फरमाना बगैर सिंगां वाली बकरी नो तो ये कोलों बदला लै, जिवें तेनों दुनिया तकलीफ पहुँचाई तो इनू बदला लै, ताकि जनाब ये ना कमें रब की अदालत में गई सा इंसाफ नहीं मिलिया। आइए तवज्जो फरमाइए, अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक अंदर फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मिस्काल कहते हैं ज़र्रे को, यानी राई दे दाने बराबर। राई दा दाना बरीक जिहा हुंदा है, बोलो राई दा दाना बरीक जिहा हुंदा है। अल्लाह की ज़ात ने ओदा भी सवाल करना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, फरमाया अगर राई दे दाने बराबर नेकी लैके आओगे ओदा भी हिसाब लवांगा, अगर राई दे दाने बराबर गुनाह लैके आओगे हिसाब ओदा भी लवांगा। मैनू दसो किवें बंदा बच सकता है? यानी राई दे दाने बराबर गुनाह कीता होएगा वो भी अल्लाह के सामने आएगा, राई दे दाने बराबर नेकी कीती होएगी वो भी अल्लाह सामने लैके आएगा। फिर बंदा कहेगा हाय अफसोस, अल्लाह की ज़ात ने तो हर शै खोल के सामने रख दी, हर शै खोल के अल्लाह ने सामने रख दी, किवें बचांगे? दुआ करो यार अल्लाह पाक साढ़े ऐबां दे पर्दे पाए, अल्लाह सानू बगैर हिसाब दे जन्नत नसीब फरमा दे यार। वही गल है, जे हज़रत आयशा नू नबी पाक ने फरमाया आयशा अगर रब हिसाब लैन थे आ गया तो सारे बोलो बच सकदा, इतने अल्लाह की रहमत नहीं बचना। हाँ ये जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पेगा आइए तवज्जो फरमा जो मैं पैगाम देना चाह रहा वहाँ इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है और मैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह पाक ने हर छोटी छोटी नेमत का भी हिसाब लेना है, अल्लाह पाक ने छोटी छोटी नेमत का भी सवाल करना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, यानी अल्लाह पाक ने जिन्नियां छोटियां छोटियां नेमतां दित्तियां ने उन्हां दा भी अल्लाह हिसाब लवेगा, अल्लाह हत्थां दा भी हिसाब लवेगा, अल्लाह पाक अखां का भी हिसाब लवेगा, अल्लाह पाक कन्नां का हिसाब लवेगा, अल्लाह पाक जुबान का हिसाब लवेगा, अल्लाह पाक पैरों का हिसाब लवेगा, अल्लाह पाक दिलो दिमाग का हिसाब लवेगा। ऐ जिहड़ियां नेमतां अल्लाह पाक ने सानू दित्तियां ने इन्हां दा अल्लाह हिसाब लवेगा। कदी सोचिया जे यार अल्लाह हिसाब लवेगा जवाब की देंगे? यानी अल्लाह पाक ने सानू पीने वास्ते ठंडा मिठा पानी दिता है, ਇਹਦਾ भी अल्लाह हिसाब लवेगा। अल्लाह पाक ने खान नूं तरह तरह दी नेमतां दित्तियां ने इन्हां दा भी हिसाब अल्लाह पाक लवेगा। यानी ये जिहड़ियां नेमतां नाल अल्लाह नवाज रहा है ये सारियां नेमतां दा अल्लाह हिसाब लवेगा। और मैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आओ लोगो अल्लाह पाक दी नेमत खा के अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो, अल्लाह पाक दी नेमतां हंडा के अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो, अल्लाह पाक दी नेमतां हंडा के अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो। आओ लोगो जिस नेमत ते अल्लाह दा शुक्र अदा किया जाए अल्लाह पाक उस नेमत दा हिसाब नहीं लवेगा। जे अल्लाह पाक दी तरह तरह दी नेमतां खा के असी जनाब अल्लाह दा शुक्र नहीं अदा करना, मैनू दसो ना अल्लाह हिसाब लवेगा की जवाब देंगे? आइए इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी दे घर गए तो सहाबी का जा बूआ खड़काया, तो बूआ खड़काया ना नबी पाक ने फरमाया कित्थे वे? उन्होंने बीवी कहन लगी जी वो पानी लैन वास्ते गए ने। नबी सलाम ने उत्थे खड़े। अच्छा सहाबी ने अक्सर नबी पाक नूं कहंदे सी या रसूल अल्लाह कदी मेरे घर आओ तो मैं तुहाडी मेहमान नवाजी करा, कदी मेरे घर भी आओ मैं तुहाडी मेहमान नवाजी करा। एक दिन नबी सलाम चले गए, जा बुआ खड़काया तो बीवी कहन लगी जो घर नहीं वो पानी लैन वास्ते गए। इन्नी देर हुई ना तो उन्होंने मशकीदा अपने मोढे ते चुकिया तो जनाब आ रहे ने, तो उन्होंने वेख्या सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लम खड़े ने, तो उन्होंने खुशी की इंतहा ना रही। यार खुशी की इंतहा किवें रहे कि जदों नबियां दा सरदार मेरे घर में आए, सुभान अल्लाह है, उन्होंने खुशी की इंतहा ना रही। अच्छा नबी सलाम को अपने बाग अंदर लै गए, खजूरों का बाग सी उन्होंने, उन्हें लिया के ना चश्मे का ठंडा पानी, बेहतरीन पानी, ठंडा मिठा पानी चश्मे का लिया के नबी पाक के सामने रखिया, तो खोशा तोड़ के ना, खोशा खजूरां का खोशा पूरा गुच्छा तोड़ के लिया के नबी सलाम के सामने रखिया। तो नबी सलाम फरमाते ने यार थोड़ियां जी खजूरां लै आनो तो गल बन जानी सी। कहते या रसूल अल्लाह मैनू तुहाडे आन दा चाऽ ही बड़ा चढ़िया, मैनू खुशी बड़ी है कि तुसीं मेरे कोल आए हो, तो मैं जनाब पूरा गुच्छा तोड़ के लिया के तुहाडे सामने रख दिता, तुसीं अपनी मर्जी दियां तोड़ तोड़ के खाओ। तो नबी सलाम ने उदों की फरमाया जी? फरमाया मेरे प्यारे सहाबी ए जिहड़ा अल्लाह ने सानू पीण वास्ते मिठा ठंडा पानी दिता ना, जमीनी मिठा ठंडा पानी, अल्लाह एदा भी हिसाब लवेगा। ए जिहड़ियां खजूरां तोड़ के लियाया अल्लाह एदा भी हिसाब लवेगा। एक दिन नबी सलाम अपनी बीवी ते ज़ैनब के घर गए, फैसलाबादियों गौर करिया जे, नबी सलाम अपनी बीवी के घर गए तो जौ की रोटी सुक्की सुक्की रोटी जौ की लिया के ना माँ जी ने वेख्या ओड़ा ना जिहदे घ्यो वगैरह सी थोड़ा जिहा वो भी मुक्का होया सी, उहदे नाल इंज करके ना लिम लुम के माड़े किते गिल्ली रह गई किते सुक्की, बिल्कुल सुक्की रोटी जौ की आकड़ी हुई रोटी। तो किते किते लगा तो नाले ना माँ जी दियाँ अखां दे विच आंसू हैं, किते रोटी नूं तेल लग गया किते ना लगा, तो अखां च आंसू। तो अखां च आंसू क्यों आए? कहंदे ने अज मेरा सर दा ताज आया तो खाण वास्ते रोटी भी सुक्की है, ताज़ी रोटी भी नसीब नहीं। नबी सलाम नूं लिया के रख दी। नबी पाक सलाम ने ना वेख लिया अपनी बीवी दी अखां च आंसू, तो नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लम ने ना और रोटी का टुकड़ा तोड़िया, इधर वेखो मेरे वाल, रोटी का टुकड़ा तोड़िया, नाले नबी सलाम खा रहे ने ते नाल ना पानी पिया है, तो इत्थे आके ना नबी सलाम दे रोटी अटक गई, सुक्की रोटी सी इत्थे अटक गई हलक दे विच, नाले नबी सलाम पानी का घुट भरदे ने ते नाले इंज करके ना उन्होंने थल्ले करते ने, ते माँ जी दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया क्यों ज़ैनब रोनी है, क्यों अखां तेरे विच आंसू आ गए? कह लगे महबूब जी तुसीं अज किन्ने दिनों बाद मेरे अल आए हो तो रोटी भी तुहानूं सुक्की नसीब हुई है, वेखो किवें आकड़ी पई रोटी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके ते की फरमाया? फरमाया ज़ैनब ए जिहड़ी अल्लाह ने सुक्की रोटी दी है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने इहदा भी सवाल करना है, अल्लाह ने इहदे बारे भी सवाल करना है। मैं सुबह का खाना दोपहर को नहीं खाता, दोपहर का शाम को नहीं खाता, मैं एक दिन का दूसरे दिन नहीं खाता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, 3-3 जनाब किस्म के खाने हमारी फ्रिज में पड़े, सारा कुछ। तो कभी ये भी सोचा जे किनियां किनियां नेमतां खाने, तो जे रब ने इन्हां दे बारे सवाल कर लिया है साडे कोल कोई जवाब? और बोलो तो सही यार, कोई साडे कोल जवाब नहीं। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जिन्नियां तुहानूं मैं नेमतां दित्तियां ने, वड्डियां नेमतां होण छोटियां नेमतां होण, फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फरमाया हर नेमत के बारे में सवाल करना है। दुआ करो जे अल्लाह ने सानूं नेमतां दित्तियां ने, अल्लाह दा शुक्र अदा करने वाला अल्लाह सानूं बढ़ा दे। आइए तवज्जो फरमाइए, हकूकुल्लाह दे विचों अल्लाह ने नमाज दा मुहासबा करना है, हकूकुल इबाद दे विचों अल्लाह दी ज़ात ने कतल दा सवाल करना है। अल्लाह दी ज़ात ने हर मुसलमान कोलों 4 सवाल करने ने। अल्लाह पाक ने उम्र दे बारे पुछना है, इलम दे बारे पुछना है, अल्लाह दी ज़ात ने माल दे बारे पुछना है, जिस्म दे जवानी दे बारे पुछना है। ये लोग ने जिन्हां कोलों अल्लाह ने सख्त हिसाब लेना है। आओ मैं उन्हां प्यारियां दा जिक्र करां जिन्हां तो अल्लाह
अल्लाह दी ज़ात ने बड़ा नरम हिसाब लेना है, बड़ा सौखा हिसाब लेना है। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। अल्लाह पाक ने उन्होंने प्यारियां का जिक्र फरमाया है, अल्लाह पाक ने उन्होंने खुश नसीबां का जिक्र फरमाया है। फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीने। इधर वेखो यार, अल्लाह पाक ने फरमाना है जिन्हों क़यामत वाले दिन अल्लाह ने दाएं हाथ विच नामा ही माल दे दिता है, फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। अल्लाह उन्हां कोलों बड़ा आसान हिसाब लवेगा। आओ मैं तुहानू हदीसे पाक सुनावां। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुवाहिद आदमी नूं बुलाणगे, है बड़ा गुनहगार है पर मुवाहिद अल्लाह ने सारी जिंदगी शिरक नहीं कीता। फैसलाबादियों में दुआ करदा जे आमीन कह देना। अल्लाह सोने सानू सारे नूं शिरक दी लानत जैसे गुनाह तो बचा के रखी। अल्लाह सानू सारे नूं कुफर शिरक तो बचा के रखी। अल्लाह दी ज़ात एक बंदे नूं बुलाएगा, है बड़ा गुनहगार है पर मुशरक नहीं, मुवाहिद आदमी है, अल्लाह दी तौहीद ते मर जान वाला है। अल्लाह दी ज़ात उन्होंने लागे बिठाणगे। मेरे वाल वेखो सारे, अल्लाह पाक नूं लागे बिठा लैणगे, सारी कायनात खड़ी होएगी, अल्लाह नूं अपने लागे बिठाएगा। अल्लाह पाक उहदे ते अपनी रहमत दी चादर पा के उहनूं छुपा लवेगा ते अल्लाह दी ज़ात उहनूं हौली हौली पुछणगे फलाना गुनाह कीता सी। वो कहंदा अल्लाह जी कीता, नाले डरदा पिया नाले जवाब दिया देंदा है। अल्लाह कहणगे फलाना गुनाह कीता सी, कहंदा अल्लाह जी कीता है, फलाना गुनाह कीता अल्लाह कीता है, फलाना गुनाह कीता है, फलाना गुनाह कीता है। ये मनदा जाएगा तो नाले अपने दिल के अंदर ये कहेगा मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। अजे ते अल्लाह दी ज़ात मैनू छोटे छोटे गुनाह पे दसदे पे ने, जब वड्डे गुनाहां वाल अल्लाह आ गए तो मेरा की बनेगा। जो अल्लाह दी ज़ात उन्होंने बड़े प्यार दे नाल सवाल करनगे, बड़े मिठे अंदाज नाल अल्लाह सवाल करनगे, अपनी रहमत दी चादर दे थल्ले उन्होंने ले लैणगे, सारी दुनिया तो ओले करके अल्लाह दी ज़ात उन्होंने सवाल करनगे। मनदा जाएगा ते अल्लाह दी ज़ात उन्होंने एंड ते पता की कहणगे, अल्लाह फरमानगे मैं सिर्फ अज पुछना ही सही, मैं तेनों पुछना ही सी, मैं तेनों अजाब नहीं देना, मैं तेनों कुछ नहीं कहना, मैं तेनों सिर्फ पुछना ही सी। अहबाबे गिरामी कदर देखो कितना हिसाब अल्लाह सौखा लै रहा है। अल्लाह को दुआ करया करो, अल्लाह सानू सारियां नू मरदिया अल्लाह तौहीद ते मौत अता फरमा देवी। अजे तौहीद ते मौत आ गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाना है। अल्लाह दी ज़ात ने बड़ा सौखा हिसाब लिया है। अल्लाह पाक ने फरमाया जा मैं तेनों माफ़ किया दे जन्नत दी है। अहबाबे गिरामी कदर एक और मुवाहिद आदमी आएगा जड़ा जहन्नम दे विच अपनी सदा भुगत रहा होएगा। फैसलाबादियों में दुआ करदा जी आमीन कह देना। ऐ मैं बार बार आमीन को कहना वा, कबूलियत दा वक़्त अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह सी बड़े गुनाहगार बड़े सियाकार, अल्लाह सानू सारियां नू जहन्नम तो बचा के रखी। एक लम्हे वास्ते भी अल्लाह सानू जहन्नम च ना जान देवी। अल्लाह सी बड़े कमज़ोर हाँ, अल्लाह सी तेरा अजाब नहीं सह सकते, मगर वो मालिक है। अल्लाह अजाब देन ते आवे ना अजाब देन ते आवे, मेरे अल्लाह दी मर्जी है। आखिरी जनती जो अल्लाह दी ज़ात नू अपने सामने खड़ा कर लैणगे, अल्लाह पाक फरिश्तियां नू पता की कहणगे, मेरे फरिश्ते ओहदे वड्डे गुनाह नहीं लैके आने, निके निके गुनाह ले आओ। वड्डे गुनाह लैके आने, सारे बोलो वड्डे गुनाह नहीं लैके आने, निके 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 गुनाह ले आओ जिहड़े ने जिंदगी कीते, वड्डे गुनाह लैके नहीं आने। अल्लाह पाक दे सामने उहदे छोटे छोटे गुनाह ले आंदे जाणगे। अल्लाह दी ज़ात फरमाणगे ए फलाना गुनाह कीता ही, इधर देखो सारे जी अल्लाह फलां कीता सी जी अल्लाह फलां जी फलां गुनाह कीता सी जी। ये बंदा कहेगा ये तो मेरे निके निके गुनाह अल्लाह मैनू विखाण डे ने, तो वड्डे गुनाहां दा की बनेगा। तो जो अल्लाह निके 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 गुनाह नूं गिनवा देणगे ना, तो अल्लाह पाक ने फरमाना बंदे आ जा ऐ सारे गुनाह मैं नेकियां बना दिते। फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह आसान हिसाब ले रहा है।
मैं जा मैं तेरे गुनाहों नूं नेकियां बना दिता। ये हुण अगली गल पता की कहेगा, अल्लाह मैं वड्डा वड्डा अपने अल्लाह ने निके निके गुनाह गिनाए, ये वड्डे वड्डे गिनाएगा। अल्लाह मैं फलां भी कीता, फलां भी कीता, अल्लाह मैं फलां भी कीता। ਉਹਦਾ मकसद ये होएगा जे निके निके नेकियां बन गया ना तो वड्डे गुनाह भी अल्लाह नेकियां बना दवे। नबी सलाम ने वाकया बयान किया, फरमाया अगे निके निके दसन लग्या डरदा सी, जो अल्लाह ने कहना जा तेन मैं माफ़ किया, जा तेरी मगफरत की, जा तेन जन्नत दी, तो यह बंदा कहेगा अल्लाह मैं फलां भी किया, फलां भी किया, फिर वड्डे वड्डे गुनाह आप ही बयान करेगा। नबी सलाम फरमाते ने, नबी सलाम सहाबा कराम ने यह हदीस सुना के ना वाकया सुना के नबी सलाम इन्ना मुस्कुराए, नबी सलाम इन्ना खुल के हसे, हदीस के अल्फाज ने नबी सलाम दियां दाढ़ां ज़ाहर हो गई। नबी सलाम बड़ा मुस्कुराए, आप दियां दाढ़ां ज़ाहर हो गई। अहबाबे गिरामी कदर मैं जो पैगाम देना चाहना उस पर गौर कीजिए। अल्लाह पाक उन्ना गुनाहों नूं नेकियां बना देगा। अहबाबे गिरामी कदर गौर करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, मैं जो पैगाम देना चाह रहा उस पैगाम वाल गौर करे जे। फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूर। अपने कच्छ विच नामा ईमान लैके दे खुशी खुशी जन्नत वाल जा रहा होएगा। फैसला बादियो ये अल्लाह के दुआ करया करो, अल्लाह से हिसाब देने दे काबिल नहीं, जे हिसाब साढ़े को लै लवो तो सौखा सौखा हिसाब ले आ जाए। आओ मैं तुहाडे सामने एक तीसरी रवायत बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुवाहिद आदमी है, सारी जिंदगी गुनाह करने वाला है, मरन लगे अपने बच्चों को कह गया बच्चों मैं जो मर जावा तो मैनू दफन नहीं करना, मैनू जला के राख बना दिया जे, कुछ दरियावां समुद्रां विच बहा दिया जे, किते हवावां च उड़ा दिया जे, ना मैं अल्लाह दे सामने जावांगा तो ना अल्लाह मैनू सवाल करेगा। आबाबे गिरामी कदर बच्चों ने इस तरह वसीयत ते अमल किया है। इस तरह जला दिता, बाप दी राख बन गई, सवाब बन गई। इस तरह जनाब हवावां में उड़ा दी है, इस तरह पानी अंदर बहा दी है। सारे मिल के बोलो अल्लाह दी जात अगे कोई शै मुश्किल। अल्लाह कुन फया कून दा मालिक है। अल्लाह दी जात ने इस तरह हवा नू हुक्म दिता है और मैं दी राख कट्ठी करके ले आओ। अल्लाह पाक ने राख कट्ठी कर ली है, दरियावां ते समुद्रां दे विचों अल्लाह ने राख कट्ठी कर ली। अल्लाह दी जात ने सामने राख रखी है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुन कुन किया ते बंदा, कुन किया ते बंदा सामने बन के खड़ा हो गया। नजर नीवियां ने अल्लाह की जात फरमाते ने हाँ भी बंदे हुण दस तू तो कहता ही ना मैं रब अगे जावांगा तो ना रब मैनू पुछेगा, तो हुण दस जरा एदियां नजर नीवियां ने ते कंबदा पिया डरदा पिया है। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिनसे अल्लाह हिसाब आसान लेगा। अल्लाह नू कहंदा अल्लाह मैं सारी जिंदगी गुनाह करता रहा पर तेरे नाल शिरक, बोलो शिरक नहीं किया तेरे नाल, अल्लाह गुनाह बड़े कीते नहीं। अल्लाह कहते ने जा जे तेरे दिल विच मरदिया मेरा डर पैदा हो ही गया ना, जा मैं तेरे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ़ किते, मैं तेनू जन्नत तेरे नाम अलाट कर दी। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, सारे मिल के बोलो अल्लाह माफ़ कर दे तो रब को पूछने वाला, अल्लाह को पूछने वाला कोई नहीं। प्यारे गौर कीजिए, अल्लाह का डर पैदा हो जाना ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह को डर के सारी जिंदगी बसर करया करो। आओ मैं तुहाडे सामने एक और रवायत बयान करा। अल्लाह पाक एक बंदे नू सामने खड़ा करेगा, फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिन्हां कोलों अल्लाह एहसान हिसाब लवेगा। अल्लाह एक बंदे नू सामने खड़ा करेगा, होएगा ताजर, होएगा कारोबारी। मेरे इस मजमे के अंदर कारोबारी अहबाब भी तशरीफ फरमान है। जरा हदीसे पाक जरा गौर ना सुनिया जे। अल्लाह एक ताजर नू सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पाक नू कहेगा दस भी की करके आया है। ये बंदा कहेगा अल्लाह तो मैनू दुनिया का माल अता कीता।
अल्लाह मैं उहदे नाल कारोबार कीता, मेरे नाल शराकतदार भी सन, मेरे नाल होर भी पार्टनर काम करने वाले। अल्लाह मैं नरमी दा मामला करदा सा, अगर मेरा उधार भी हो जांदा सी मैं किसी कोलों गालां कढ के कदी पैसे नहीं मंगे। अगर अमीर बंदा हुंदा उन्होंने भी मोहलत दे देंदा, अगर कोई गरीब बंदा हुंदा उहदे वास्ते मैं आसानियां करदा। अल्लाह मैं कदी भी उन्हां नाल औखा पिक्का नहीं बोलिया, अल्लाह मैं कदी भी उन्हां तो नाराज नहीं होया। अल्लाह मैं इन्हां बंदियां दे नाल नरमी नाल पेश आंदा रहा। अगर मैं किसी कोलों पैसे लैने भी सन ते बड़े प्यार नाल पैसे मंगदा सी, जे नहीं सी दे सकदा मैं होर उहनूं मोहलत दे देंदा, जे कोई गरीब बंदा हुंदा मैनूं होर आसानी कर देंदा। अल्लाह मैं ए मामला दुनिया अंदर करके आया वा। अल्लाह दी ज़ात फरमांदे ने फरिश्तो ये सिफत नरमी दी ते मेरी है, ये बंदा बंदियां ते नरमी करदा रहा है। फरमाया फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। अल्लाह पाक फरमांदे ओ ताजरा तो दुनिया विच रह के बंदियां नाल नरमी करदा रहा है, मैं तेरे उस अमल नूं कबूल करके अज मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर छड्डे ने, मैं तेरे गुनाह माफ़ कर छड्डे ने। हुण गाहक भी तो इंजदे ने ना बेईमान, जे लै जांदे ने मुड़ के पैसे देने का ना नहीं लैंदे। जे गाहक एक बारी दुकानदार एक दो चार बारी नरमी ना मंग लवे वो तो फिर पक्के ही हो जाते हैं, वो भी पैसे नहीं देंदे। हुण वो ना दुकानदार रह ते ना बोलो गाहक रह। आ बाबे ग्रामी होण तो लोग कहते पैसे लै लै अगला बंदा मारी जाए तो देने ना पैण। हुण वेखो ना हालात इंदे बन गए, लैण वारी मूँह होर हुंदा देण वारी मूँह होर हुंदा। ते जदों बंदा दो चार बारी मंगदा ते कहंदा ओ थाने ओ कचहरियां लै लै, जे लै हुंदे ते ना ना ना। ओए दुनिया विच जे तुहाडे ओ काम आ गया तो तुसीं भी तो उहदे पैसे वापस करो, तुसीं भी तो ना हट जाओ। अहबाबे गिरामी कदर आओ मैं तुहाडे सामने ताजर दा वाक़या बयान कीता है। दुनिया च नरमी करदा सी, अल्लाह ने उहदे गुनाह माफ़ कर छड्डे। अल्लाह पाक ने बड़ा आसान हिसाब लिया है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। अहबाबे ग्रामी कदर जड़ा दुनिया च नरमी करदा है अल्लाह हिसाब बड़ा सौखा लेगा। आओ मैं तुहाडे सामने एक और हदीस बयान करा। इब्नो माजा दी रवायत सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दुकानदार मेरे वाल वेखो जरा, अगर कोई बंदा बैठा है मेरे वाल जरा तवज्जो करे। अजे इब्नो माजा दी रवायत है, सही रवायत है। अरे मैं एक बंदा है उसकी दुकान तो बंदा माल लै गया 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 200 रुपये का, 100 रुपये का, कोई चीज़ लै गया तो उन्होंने पसंद नहीं आई या कोई मामला बन गया, वो दोबारा दुकान पर आया, यार रख लै तेरी मेहरबानी है, या सही नहीं वापस कर लै, या इसकी जरूरत नहीं मैनू वापस कर लै। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने वो बगैर गल कीतियों, बगैर तानो तशरीह कीतियों, बगैर गलबात कीतियों अगर वो अपनी चीज़ वापस करके उन्होंने पैसे वापस कर देंदा है, नबी पाक फरमाते ने अल्लाह इस ताजर दे भी जिंदगी दे गुनाह माफ़ करके अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ये भी खाए भी ताजर दुकानदार है। पर मैं फसौफा होन जनाब हालात की है, जो को वापस करना आ गया 50% कटौती होगी। बोलो 50% लिख के लाया ना दुकानदार ने, कटौती होएगी जे माल वापस करोगे तो। अन्ना सी जो लैके गया सी तेन नहीं पता तो मैं वहाया भी बाद ऐसे होंगे ने विखान लग्या भी गेड़ा करा जाते, चीज़ विखान लग्या भी गाहक नूं गेड़ा करा जाते हैं। भाई जान जिन्होंने पसंद नहीं आई तो वापस कर लो, अल्लाह तुहाडी फिर बेच देगा। इस हदीस से मिस्ताक बनो, जे चीज़ उन्होंने पसंद नहीं आई या मिसाल के तौर पर जरूरत नहीं रही वो वापस आ गया, वापस करके पैसे दे दो। पर मैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इस बंदे को भी हिसाब बड़ा सौखा लेगा। और मैं फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। चीज़ वापस कर देता है, पैसे दी दे, अल्लाह इनू भी माफ़ कर देगा। आइए मैं तुहाडे सामने एक और बंदे का जिक्र करा जिन्हां कोलों अल्लाह पाक ने बड़ा सौखा हिसाब लेना है। पर मैं एक बंदा सी बड़ा अमीर तरीन, वो लोगों को कर्ज देंदा सी। बोलो की देंदा सी, सारे बोलो। कर्ज देंदा सी ते कर्ज सूद ते नहीं सी देंदा। लेके आओगे तो क्या दे के जाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे। लाख रुपया देंगे तो 1.25 लाख तुहानू वापस करना होएगा। बोलो की है, सारे बोलो यार।
सूद 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 का सब तो हल्का दर्जा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इस तरह में जिमें बंदा अपनी सक्की मां नाल ज़ना करता है। सूद एक ऐसी लानत है, मैं ऐसे नमाजियों हाजियों को जानता हूं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, सूदी कारोबार भी करते हैं, सिर्फ दुनिया वास्ते पैसा कमाने वास्ते सूद का कारोबार कर दे हो। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सूद की लानत तो सानू बचा के रखे। जाओ कुरान पढ़ के वेखो, अल्लाह ने सूदी बंदे का जिक्र किया है। दुनिया का माल जिन्ना मर्जी कमा लवे, आखिर ओदा एंड गुरबत है, गुरबत है, गुरबत है। ओदा एंड गुरबत है, जिन्ना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो। मैं सूदीए वेखे खुदा दी कसमें, अरबा खरबा पत्ती ने जुत्ती उन्होंने पाई 35 वाली, सूट पाया उन्होंने 600 वाला, सैकलों मोटरसाइकिलों के खज्जल होंगे ने, पैसा बेशुमार है, दुनिया में इकट्ठा कर लिया पर खर्च करने दिल जिमें इकट्ठा किया खर्च मोया करना। उन्हें कहना ना 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 मैं खर्च नहीं करना, अगले की जान कट दे, खून चूस लो अगले का। दुआ करो अल्लाह साढ़े मुल्क चो भी सूद का मामला खत्म फरमाए, उची को आमीन। सूद अल्लाह रसूल ना जंग है। गौर करो जो मैं पैगाम देना चाहना, वो पैसे देंदा ही, कर्ज देंदा सी, सूद नाल नहीं सी देंदा, सूदी कर्जा नहीं सी देंदा। अच्छा मेरे वाल वेखो जरा, वो पैसे देंदा ही मीतरीन बंदा ही, कोई बंदा माड़ा आ गया ना, उन्हें कहता यार मैनू कर्जा दे दे, कहता अल्लाह फड़ पै। और सुनो इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया, आपने फरमाया कि जो तुसी किसी को कर्जा देंदे हो ना, 1 रुपए के बदले अल्लाह रोजाना तुहानू 1 लाख रुपए के सदके का सवाब अता करता है। जे तुसी 1 लाख रुपया किसी को दिता ना कर्जा, तो वह हिसाब ला लो, 1 रुपया 1 रुपया डेली रोजाना 1 रुपये नू 1 लाख के बदले अल्लाह सदके का अजर देंदा है। तो जिहड़ा कर्जा लै लैंदा ना, उन्होंने भी चाहिए कि वापस, तो जे एक बंदे ने नेकी तुहाडे नाल कर ही लई है, हुण मैनू दसो कर्ज को देंदा है? वो बोलो सही है। हाँ जिहड़ा विहारी बंदा है ना, उन्होंने लोग दे देंदे ने, चल यार वापस कर देने ने। हुण तो सक्का भरा सक्के भरा नूं कर्ज नहीं देंदा, उन्होंने पता मिलना ही नहीं। अहबाबे गिरामी कदर लो, आखिरी बात तवज्जो ना सुनिया जे। एक बंदा इस तरह पैसे देंदा तो एक बंदा आया बड़ा गरीब, उन्होंने कर्जा दे दिता है। अच्छा उन्हें हजे वापस नहीं किया, मेरे वाल वेखो सारे, उन्हें जे वापस नहीं किया, वो फिर आ गया, कहता यार मैं तेरे पैसे देने ने पर मेरे को दिते नहीं जाते, मैनू जरूरत पै गई, होर दे दे। वो कहता चल यार कोई गल नहीं, चल यार, सारे बोलो चल यार कोई गल नहीं, अल्लाह होर लै जा। वो चला गया, फिर उन्होंने बेचारा है बड़ा गरीब है, वो फिर आ गया, कहता यार मेरे को ना पैसे तेरे मैं देने ने यार, है वाकई हकदार है, हकदार है। वो कहता यार मेरे को दिते नहीं जाते यार, तेरी मेहरबानी, मैनू लोड़ पै गई, होर दे दे। वो कहता चल यार कोई गल नहीं, अल्लाह होर लै जा, चल यार कोई गल नहीं, चल यार कोई गल नहीं, चल यार कोई गल नहीं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की जात उन्हें सामने खड़ा कर लेंगे, अल्लाह भी यही कहेंगे चल यार कोई गल नहीं, मैं तेरे सारे गुनाह ही माफ़ कर छड़े। अल्लाह भी कहेंगे चल यार कोई गल नहीं, जिवें तू कहना है ना चल यार कोई गल नहीं, चल यार कोई गल नहीं। अल्लाह क़यामत वाले दिन रब दे सामने खड़ा है। अल्लाह ने कहेगा या अल्लाह मैं अमीर बंदा, मेरे को अगर कोई मामला बनता ही ना, पैसे मेरे को लै जाते कारोबारी हवाले नाल, ते अमीर बंदा जे मैनू कर्जा नहीं सी ना वापस करता, मैं उन्होंने मोहलत देंदा सा, मोहलत देंदा सा। ते जिहड़ा गरीब हुंदा सी, या अल्लाह मैं उन्होंने मोहलत देंदा सा, जे हकदार सी मैं माफ़ कर देंदा सा। अल्लाह कहंदे ने जे बंदा हो के बंदे नू माफ़ करदा सी, मैं ते तेरा रब आ, जा तैनूं मैं माफ़ कीता है। फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। और प्यारे जे किसी गरीब बंदे नूं तुसां पैसे दिते ने ना, किसी नूं 50,000 लाख रुपया या जिन्ने भी दिते ने, है बंदा मुस्तहिक नहीं वो बेचारा दे सकदा, अज उन्होंने माफ़ कर दिओ। जे रब ने तुहानूं दिता है तो अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिओ, कल क़यामत में तुहानूं माफ़ कर देगा। अहबाबे गिरामी कदर आओ मैं जो पैगाम दे एक दुआ याद कर लो, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अंदर दुआ पढ़ दे। दुआ केड़ी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। मुस्नद अहमद दी रवायत है। ए दुआ ए सारे पढ़ो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन। ये दुआ आउंदी जे माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। क्या माना बंदा है, अल्लाह मेरे को हिसाब लवी दे, आसान हिसाब लवी। मेरे नबी सोने ने फरमाया, जेड़ा बंदा ये दुआ पढ़दा अल्लाह क्या मनो हिसाब बड़ा सौखा लेगा, बड़ा आसान हिसाब लेगा अल्लाह की जात। आइए लोगों, मैं आखिरी बंदे का जिक्र करा जिन्हों अल्लाह पाक ने बगैर हिसाब दे अपनी जन्नत का दाखला ता करना है। गौर करिया जे नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जेड़े बगैर हिसाब दे अल्लाह की जन्नत में जाने ने 70,000 बंदा। बोलो किन्ना, सारे बोलो 70,000 बंदा होने जिन्हों अल्लाह पाक ने बगैर हिसाब दे, अल्लाह ने कोई भी हिसाब नहीं लेना, बारों बार ही अल्लाह ने कहना है ठोरो जन्नत में। फरमाया 70,000 बंदा होना बगैर हिसाब दे जाना है। नबी सलाम ने फरमाया, उन्हों के चेहरे 14वीं रात के चन्न मगर चमकते होणगे, बड़े खूबसूरत चेहरिया वाले होणगे। फरमाया एक रवायत के अंदर आउंदा 70,000, एक एक बंदे ना 70,000 होर 70,000 70,000 बंदा दे होना बगैर हिसाब दे, ते एक एक बंदे दे नाल 70,000 बंदा अल्लाह ने होर गंढ देना है। यानी ये बनते ने 4 अरब ते 90 करोड़। 4 अरब, सारे बोलो 4 अरब 90 करोड़। मैनू उम्मीद है वो 4 अरब ते 90 करोड़ इंशाअल्लाह असी भी हाँ, कोई इंशाअल्लाह ढिली ढिली इंशाअल्लाह उसी कोई इंशाअल्लाह। वो 4 अरब हुण तुहाडी पाकिस्तान की आबादी कितनी है? क्यों जी कितनी है? हाँ जी 25 करोड़ ते 4 अरब की गल कर रहे हैं। 4 अरब 90 करोड़ उन्हां दे विच इंशाअल्लाह अल्लाह सानू भी रखेगा। क्यों? असी अल्लाह ना अज तक शिरक, असी सुन्नत बिदअत दी मिलावट। अच्छा नबी सलाम नूं सहाबा कहंदे असलों दा अलामत केड़ी होएगी? फरमाया वो ऐसे होणगे कि जिन्हां ने सारी जिंदगी दम भी नहीं कराया होएगा। तुसीं वो मोड़ना दम कराना तो जायज़ है, हाँ जायज़ है, नबी पाक दी सुन्नत है, मगर वो इन्ना तवक्कल करते सी, कहंदे ये जिस्म अल्लाह दा है ते अल्लाह वल इन्हें चले जाना है। वो दम भी नहीं सी करांदे ते बुरी फाल भी, बुरी फाल की हुंदी है? चौरसा ने गड्डी बाहर कड्डी है, पिछों काली बिल्ली लंघ गई, उन्हें कहा गड्डी अंदर वाड़ लो, मेरा सफ़र मनहूस हो गया। क्यों? काला कुत्ता वेख लिया, नहीं मेरा सफ़र नहीं है, मैं सफ़र मेरा गलत हो गया, लिहाजा मैं सफ़र नहीं करना। अच्छा जे मिसाल हो तो शाम को झाड़ू नहीं देना, क्यों? यह होंदा कैंची नहीं खड़कानी, क्यों? घर च लड़ाई पैंदी है। कां बोल पिया बनेरे ते अज परौने आने ने, हैं जी मेरा मतलब काली हांडी मुद्दी मार दो छत ते नज़र नहीं लगनी। फिर गड्डी लैके 25-30 लाख 40 लाख की करोड़ रुपए की गड्डी लैके पिछे टुट्टा छित्र बन लेना, हैं जी कालियां टाकियां बन लैनियां। ये की है? ये गंदी फाल है, बुरी फाल है। सारे बोलो असी फालां कढ़ दे नहीं कढ़दे। तो जे सानू इन्हां हड्डियां ने ते लीरां ने ते जुत्तियां ने ते हांडियां नहीं बचाना है तो फिर साड़ा मुसलमान होने का फायदा की है? तो फिर छड्डो कलमा, राम 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 करो। हैं उन्हां दियां हरकतां साडे विच आईयां ने, तक जान का नां नहीं लैंदियां। अबाबे ग्रामी कदर ये वो लोग होणगे जिहड़े दम भी नहीं करांदे होणगे ते बुरी फाल भी नहीं करांदे होणगे। अहबाबे गिरामी कदर ये वो लोग होणगे जिन्होंने अल्लाह बगैर हिसाब से अपनी जन्नत का दाखला ता करेगा। ये 4 अरब 90 करोड़ इंशाअल्लाह आदमी होना है। अहबाबे गिरामी कदर मैं 4 किस्म के लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने कोलों अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना, चुक के जहन्नम दे विच